तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 198 के बारे में। और ये जो आर्क है इसका नाम है डैनियल अवेकन्स। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो लोगन ली से इतनी ज्यादा मार खाता है कि वो बेहोश हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे अभी काफी ज्यादा अंधेरा होता है और इसी अंधेरे में आंखें खुलती है हमारे हैंडसम वाले डैनियल की। लेकिन डैनियल को अब तक ये बात नहीं पता होती कि उसकी आंखें उसकी हैंडसम वाली बॉडी में खुल चुकी हैं। डैनियल अपने मन में कहता है क्या एक हॉस्पिटल का कमरा, लेकिन मैं तो लोगन ली से फाइट कर रहा था। लगता है शायद मैं बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से बेहोश हो गया था। लोगन ली ने सच में मुझे काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना बुरा महसूस नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन मेरी बॉडी थोड़ी अकड़ सी गई है, ऐसा लगता है मैं काफी समय से लेटा हुआ था। इसके बाद हैंडसम वाला डैनियल शीशे में अपनी शकल देखता है और उसको फाइनली पूरा कंफर्म हो जाता है कि वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी में जग चुका है। और यार नोटिस करने वाली बात ये भी है कि डैनियल का चेहरा अभी पहले से काफी ज्यादा पतला लग रहा है क्योंकि वो काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी को होश आता है वो अपने कैजुअल कपड़े पहनता है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और कहता है मुझे अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा। और अभी हैंडसम वाला डैनियल भाग भाग के उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे उसकी मोटी वाली बॉडी लोगन ली से फाइट कर रही थी। डैनियल भागते भागते अपने मन में बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा फास्ट हूँ। क्या मैं हमेशा से इतना ज्यादा फास्ट था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मेरी ये वाली बॉडी हमेशा से ऐसी ही थी। मैं अपनी इस बॉडी के अंदर कमाल की स्ट्रेंथ महसूस कर रहा हूँ। मेरी ये बॉडी अपनी नींद से उड़ गई क्योंकि ये इतनी ज्यादा रिकवर हो गई थी कि ये अब चल सके। और डैनियल अभी भागते भागते अपने ही मन में कह रहा होता है जब मेरी एक बॉडी सो जाती है तो दूसरी बॉडी जग जाती है, और जब मेरी दूसरी बॉडी सो रही होती है तो वो खुद से नहीं उठती, उसे उठाना पड़ता है। डैनियल अभी वही सारी बातें अपने में बड़बड़ा रहा होता है जो हमें पहले से पता होती हैं। डैनियल कहता है अगर मैं अपनी इस बॉडी में जाग चुका हूँ तो इसका मतलब जो मेरी ओरिजिनल बॉडी है वो अब भी जमीन में गिरी है। मुझे जल्द से जल्द अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी जगह का सीन जहाँ पे लोगन ली और डैनियल की फाइट हो रही थी। मोटा वाला डैनियल अभी जमीन में बेहोश पड़ा होता है और जो लोगन ली होता है उसे कहता है तू छोटे चुचुंदर, मैंने अपना सीधा हाथ इस्तेमाल कर लिया। और इसके बाद लोगन ली बेहोश डैनियल के मुक्के मारने लगता है ये कहते हुए मैंने सीधा हाथ इस्तेमाल कर लिया, सीधा हाथ सीधा हाथ। लेकिन तभी पीछे से हमारा हैंडसम वाला डैनियल आता है और लोगन ली का हाथ पकड़ लेता है। डैनियल कहता है लोगन तुम एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। लोगन अपने मन में कहता है क्या ये वही लूजर है जो एक बार मुझे पहले मिला था? लोगन कहता है क्या कहा तूने, मैं गिरा हुआ इंसान हूँ? लेकिन तभी जो हैंडसम वाला डैनियल होता है मोटे वाले डैनियल को अपने कंधे में उठाता है और लोगन को कहता है मेरे सामने से हट जा, मैं इस बार तुझे जाने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस शरीर का ध्यान रखना है। ये सुन के लोगन ली कहता है तेरी तो तूने क्या कहा अभी? लोगन डैनियल को बस मारने ही जा रहा होता है लेकिन तभी चक्कर खा के वो जमीन में गिरने वाला होता है और इससे पहले कि वो जमीन में गिरता वो दीवार का सहारा ले लेता है। और लोगन ली को अभी चक्कर इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसने भी काफी जम के फटके मारे होते हैं लोगन ली के। तो अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो मोटे वाले डैनियल को यहाँ से उठा के चला जाता है और जो पीछे से लोगन ली होता है वो बोल रहा होता है वो साला छोटा छुचुंदर वापस आ यहाँ पे। और अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है अपनी मोटी वाली बॉडी के चेहरे में देख के बोलता है मेरी हालत इतनी ज्यादा मार खाने के बाद सच में काफी ज्यादा खराब हो गई है, बट फिर भी मैंने काफी अच्छा काम करा, यही मेरी असली पहचान है। तो इसके बाद जो हैंडसम वाला डैनियल होता है मोटे वाले डैनियल को हॉस्पिटल में लेके आ जाता है। इसके बाद जो नर्स होती है हमारे हैंडसम वाले डैनियल को कहती है तुम्हारा दोस्त पूरी तरह से ठीक है, वो बस कुछ पल के लिए बेहोश हो गया था। लेकिन इसकी छोड़ो, तुम ये बताओ क्या तुम ठीक हो? तुम पूरे 3 हफ्तों से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद नर्स कहती है तुम्हें अपना दोस्त का भी शुक्रिया कहना चाहिए, जो तुम्हारा दोस्त है वो दिन रात तुम्हारे लिए यहाँ पे था। डैनियल कहता है क्या मेरा दोस्त, क्या हानिल यहाँ पे थी दिन रात? नर्स कहती है तुम्हारा दोस्त दिन रात यहाँ पे रहता था, वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था, वो दिन रात काफी सारी बुक्स में रिसर्च करता रहता था कि वो कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने के लिए आ रखा था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है हमारे जे की। इसके बाद नर्स कहती है ओह तुम्हारा दोस्त यहाँ पे आ गया, तुम्हारे दोस्त ने ही तुम्हें नॉर्मल रूम से हटा के तुम्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करवाया था। और जैसे ही अभी हमारा डैनियल जे को देखता है डैनियल कहता है जे मैं होश में आ गया। और हम देखते हैं अभी जो हमारा जे होता है उसने अपने एक हाथ से अपनी दोनों की दोनों आंखें ढक रखी होती हैं
वैसे वो बाल से वैसे ही ढकी रहती हैं। लेकिन अभी जो हमारा जे होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। मतलब सच में यार, किसी का दोस्त होना तो ऐसा हो। इतना प्यार तो शायद हान्युल भी मोटे वाले डैनियल को नहीं करती होगी जितना हमारा जे हैंडसम वाले डैनियल को करता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान्युल का घर का सीन। हान्युल अभी स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है और उसके मोबाइल पे एक कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो उस कॉल को उठा नहीं रही होती। हान्युल अपने मन में कहती है, मैं इस कॉल को उठाना नहीं चाहती, ये जरूर लोगन का फोन होगा। लेकिन इसके कुछ देर बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो हान्युल के घर के बाहर आ जाता है और कहता है, हे हान्युल, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? डैनियल अभी टूटी फूटी हालत में होता है। डैनियल कहता है, हे ये क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? लेकिन यार जो हमारी हान्युल होती है वो हमारे डैनियल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, हे पिगी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ तुम, वो जरूर यहीं आसपास कहीं होगा, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ पिगी। डैनियल कहता है, हे हान्युल, तुम चिंता मत करो, मेरी तरफ देखो, देखो सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हान्युल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस समय का सीन देखते हैं जब जो क्रिस्टल होती है वो हान्युल से कहती है, हे हान्युल, सोशल मीडिया में मैंने तुम्हारी और लोगन ली की फोटो देखी है, क्या तुम दोनों आपस में डेट कर रहे हो? और हान्युल एक झूठी स्माइल के साथ कहती है, हे क्रिस्टल, मैं हमेशा एक इंसान के साथ नहीं रह सकती। और हान्युल डैनियल को बचाने के लिए सबसे बिल्कुल झूठ झूठ कह रही होती है कि वो लोगन ली को डेट कर रही है। पूरे स्कूल में हर कोई हान्युल के बारे में बहुत ही गलत गलत बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हान्युल स्माइल करके वहां से निकल लेती है। लेकिन वॉशरूम में वो नलका तेज आवाज में खोल के अंदर वॉशरूम के बैठ के रोती है। बट जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो हमारी हान्युल का पीछा करते करते वॉशरूम में भी आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि जो हान्युल है वो वॉशरूम के अंदर बैठ के रो रही है। और ये सारी चीजें देख के जो क्रिस्टल होती है उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो मोटे वाले डैनियल के पास जाके सब कुछ बता देती है उसे। तो फिलहाल हान्युल और लोगन ली वाला किस्सा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने डैनियल का पर्स चुराया था। अब इन लोगों के हाथ में काफी सारे पैसे होते हैं और इन लोगों ने ये पैसे उस बंदे से छीने होते हैं जो एक चर्च का फादर होता है, या फिर कहे कि किसी टाइम पे हुआ करता था। और ये वही फादर है जिसने हमारे जोहान की जिंदगी झंड कर दी थी और अभी इसकी खुद की जिंदगी काफी ज्यादा झंड चल रही होती है। ये लंगड़ा होने की एक्टिंग कर करके काफी सारे पैसे कमाता है, लेकिन ये सारे के सारे पैसे ये जो बंदे होते हैं ये इससे छीन लेते हैं। ये छपरी लोग आपस में कहते हैं, वो हमारे हाथ तो जैकपॉट लग गया, इसके पास इतने सारे पैसे थे, अगर मुझे पहले से ये बात पता होती तो मैं पहले से ही इसके ही पीछे जाता। लगता है ये बंदा अपना काम करने में काफी ज्यादा माहिर है। चलो चलते हैं यहाँ से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोहान को, जो अभी बेंच में बैठ के किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। जिस बंदे से जोहान कॉल पे बात कर रहा होता है वो कहता है, हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, उन लोगों ने जिन को भी फाइट में हराया है। जोहान कहता है, अबे चोमू, मैं भी यहाँ आ चुका हूँ, अपने सारे बंदों को इकट्ठा कर ले। और अभी हम देखते हैं जो हमारा जोहान होता है उसके पीछे बहुत सारे गॉड डॉग गैंग के बंदे खड़े होते हैं और जिससे जोहान बात कर रहा होता है वो भी एक गॉड डॉग गैंग का बंदा होता है। वो कहता है, जिन बर्न नकल से हार गया वो बंदा हमेशा से काफी ज्यादा कमजोर था। और जिस बंदे से अभी जोहान बात कर रहा होता है ना, ये 4 बंदे साथ में होते हैं और ये 4 बंदे थोड़े से खास बंदे होते हैं गॉड डॉग के। इनमें से एक बंदा कहता है, जिन गॉड डॉग का नंबर 2 का बंदा बस इसलिए बन पाया क्योंकि वो पैसे कमाने में काफी ज्यादा अच्छा है। और यार ये जो गॉड डॉग के 4 बंदे होते हैं इनको कहते हैं द 4 एग्जीक्यूटिव, और साथ ही साथ में इनको गॉड डॉग ओल्ड बॉयज भी कहते हैं। तो अभी जो हमारा जोहान है अपनी पूरी की पूरी गैंग के साथ शियोल आ चुका है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।